हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में। तो बिना किसी देरी के चलिए आज के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाओं पर चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं आज का प्रश्न, इनमें से कौन सी छत्तीसगढ़ की जनजाति सांप पकड़ने का कार्य करती है? बिंझवार, कोरवा, सावरा, मंझवार। इसका सही जवाब है सावरा। आइए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। पौराणिक काल से अस्तित्व में है संवरा जनजाति के लोग। रामायण काल में भी संवरा जाति का यथेष्ट सम्मान था। सावरा जनजाति के लोग छत्तीसगढ़ में महासमुंद, रायगढ़ और बिलासपुर क्षेत्र में निवास करते हैं। इनकी बोली सबर बोली होती है। माना जाता है कि त्रेता युग में यानी रामायण काल में दक्षिण भारत के किष्किंधा में बाली नाम का प्रतापी राजा था, जिसका छोटा भाई सुग्रीव था। दोनों भाइयों में बहुत ही प्रेम था, किंतु आगे चलकर दोनों भाइयों में बहुत विरोध हो गया। सुग्रीव ने श्री राम से मैत्री स्थापित कर बाली का वध करा दिया और स्वयं राजा बन गया। बाली से उत्पन्न संतान बिंझवार कहलाए, सुग्रीव से उत्पन्न संतान संवरा कहलाए। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा सबसे हल्की धातु है? सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, कार्बन। सही जवाब है लिथियम। हाल फिलहाल में लिथियम चर्चा में है, आइए इसके बारे में जानते हैं। 38 गुना अधिक दर पर लगाई गई कटघोरा लिथियम खदान की बोली। जी हां, आपने सही सुना। केंद्रीय खान मंत्रालय द्वारा की गई नीलामी में कटघोरा लिथियम ब्लॉक के लिए रिजर्व प्राइस 2% के विरुद्ध 76.05% की बोली आई, जो रिजर्व प्राइस से 38 गुना अधिक है। आपको बता दें कि देश की पहली लिथियम खदान कोरबा जिले के कटघोरा में खुलेगी। क्या है लिथियम? आइए समझते हैं। साधारण परिस्थितियों में लिथियम प्रकृति की सबसे हल्की धातु है। इसका प्रतीक Li और परमाणु संख्या 3 है। चांदी जैसा नरम और सफेद ये क्षार धातु मानक परिस्थितियों में सबसे कम सघन मेटल और सबसे कम घना ठोस तत्व होता है। आइए इसकी उपयोगिता की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री निर्भरता। वर्तमान में इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में इसकी सर्वाधिक उपयोगिता है। डिजिटल उपकरण व वाहन की बैटरी बनाने में इसका उपयोग होता है। इस्पात व सीमेंट उद्योग में भी इसका उपयोग होता है। भारत में लिथियम भंडार मिलने से सबसे बड़ा फायदा इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री को होगा। इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतें कम होंगी। आइए चलते हैं अगली प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत का कौन सा स्थान या शहर एशिया की बिलियनियर कैपिटल बन गई है? मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, हैदराबाद। सही उत्तर है मुंबई। मुंबई पहली बार एशिया की बिलियनियर कैपिटल बनी है। आइए कुछ और जानकारी लेते हैं। 26 मार्च को हुरुन रिसर्च की 2024 ग्लोबल रिच लिस्ट जारी हुई। इस लिस्ट के मुताबिक भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई एशिया की अरबपतियों की राजधानी बन गई है। मुंबई ने पहली बार चीन की राजधानी बीजिंग को पीछे छोड़कर यह मुकाम हासिल किया है। यहाँ 603 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 92 अरबपति रहते हैं, जबकि बीजिंग के 16,000 स्क्वायर किलोमीटर में 91 अरबपति हैं। मुंबई अब ग्लोबली इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। चीन में 814 बिलियनियर रहते हैं, जबकि भारत में 271 बिलियनियर हैं। पिछले एक साल में मुंबई में 26 नए लोग बिलियनियर बने हैं, जबकि बीजिंग में 18 लोग इस लिस्ट से बाहर हुए। पहले नंबर पर न्यूयॉर्क हैं, यहाँ 119 बिलियनियर रहते हैं, जबकि लंदन दूसरे नंबर पर है, यहाँ 97 लोग अरबपति हैं। बिलियनियर उन लोगों को कहा जाता है जिनके पास $1 बिलियन यानी करीब 8,333 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। मुंबई के टोटल 92 लोगों की संपत्ति एक साल में 47% बढ़कर $445 बिलियन 37.09 लाख करोड़ रुपए हो गई है। चीन की राजधानी में बिलियनियरों की वेल्थ 28% से कम होकर $265 बिलियन 22.08 लाख करोड़ रुपए रह गई है। दुनिया के टॉप 10 बिलियनियर में सिर्फ मुकेश अंबानी 9.43 लाख करोड़ रुपए के संपत्ति के साथ इकलौते भारतीय हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में एफडी अर्थात फिक्स डिपॉजिट पर आईडीएफसी बैंक द्वारा ब्याज की दर 8% तक सालाना की गई है। आईडीएफसी की स्थापना कब हुई? 2020, 2010, 2015, 2005। सही जवाब है 2015। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एफडी पर अब ज्यादा ब्याज दिया जाएगा। 21 मार्च को प्राइवेट सेक्टर लेंडर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी पर मिलने वाली ब्याज की दरों में बदलाव किया है। इस बदलाव के बाद बैंक में एफडी कराने पर सामान्य नागरिकों को 3.0% से 8.0% तक का सालाना ब्याज मिलेगा। सीनियर सिटीजन को बैंक सामान्य नागरिकों के मुकाबले सीनियर सिटीजन को 0.50% ज्यादा इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है। ऐसे में इन्हें 3.50% से 8.50% तक का सालाना ब्याज बैंक देगा। ब्याज दरों में बदलाव 2 करोड़ से कम की एफडी पर किया है। एफडी से मिलने वाला ब्याज पूरी तरह से टैक्सेबल होता है। एक साल में एफडी पर ब्याज की कमाई एनुअल इनकम में जुड़ती है।
टोटल इनकम के आधार पर टैक्स स्लैब निर्धारित किया जाता है। एफडी पर मिले इंटरेस्ट इनकम को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज माना जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में जोमेटो कंपनी द्वारा शुद्ध शाकाहारी लोगों के लिए कौन सा प्रोग्राम शुरू किया है? प्योर वेज मोड, प्योर वेज फ्लीट, दोनों प्रोग्राम, दोनों नहीं किया है। सही जवाब है प्योर वेज मोड शुरू किया है। आइए जाने ये है क्या। 19 मार्च को फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो ने भारत में 100% वेजिटेरियन डाइट को फॉलो करने वाले कस्टमर्स के लिए प्योर वेज मॉड और प्योर वेज फ्लीट लॉन्च किया है। ये उन कस्टमर्स के लिए प्योर वेज मॉड यूजेबल है जो 100% वेजिटेरियन डाइटरी पसंद करते हैं। प्योर वेज मॉड में सिर्फ वेजिटेरियन फूड सर्व करने वाले रेस्टोरेंट्स का ही ऑप्शन मिलेगा। इस मोड में नॉन वेजिटेरियन आइटम्स ऑफर करने वाले रेस्टोरेंट्स शामिल नहीं रहेंगे। यह मोड किसी भी रिलीजियस और पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस को पूरा नहीं करता है। जोमेटो का प्योर वेज फ्लीट स्टैंडर्ड रेड डिलीवरी बॉक्स के बजाय ग्रीन डिलीवरी बॉक्स का यूज करेगा। ये डिलीवरी पर्सन सिर्फ प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स से ही ऑर्डर डिलीवर करेंगे और कोई भी नॉन वेजिटेरियन आइटम्स हैंडल नहीं करेंगे। यह फीचर अगले कुछ हफ्तों में पूरे देश में फेज्ड रोल आउट किया जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी क्लाइमेट रिपोर्ट 2023 में यूएन द्वारा 2023 को अब तक का सबसे गर्म साल घोषित किया है। यह रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेटनोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। 19 मार्च को यूनाइटेड नेशंस यूएन की जारी क्लाइमेट रिपोर्ट में 2023 को अब तक का सबसे गर्म साल बताया गया है। यह रिपोर्ट वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO ने जारी की है। इसके अलावा ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिसकी वजह भी बढ़ता तापमान है। क्लाइमेट से जुड़ी इन्हीं घटनाओं के चलते धरती के वजूद को खतरा पैदा हो गया है और यह तबाही की कगार पर है। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए 10 साल का डेटा जुटाया गया है। यूरोपियन यूनियन की कॉपरनिकस सर्विस के मुताबिक मार्च 2023 से लेकर फरवरी 2024 तक तापमान में करीब 1.5 डिग्री की बढ़ोतरी हुई। एवरेज टेम्परेचर भी 1.56 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। दुनिया के कई हिस्सों में मौसम में बहुत बड़े बदलाव दर्ज किए गए।